बताते हैं कि ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे नू। अपने आत्माओं 7-8 सत्संग यहाँ से हुआ था। भाई तन दर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। यहाँ पर कहते हैं झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, ये सकन से बिना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। तो क्या बताना चाहते हैं आदरणीय गरीबदास साहिब जी कि ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे नू। जैसे एक शराब पिए पड़ा था, जेठ जून का महीना, हरियाणा क्षेत्र, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। इसमें जून के अंदर एक भयंकर गर्मी गिरती है और शराब पी कर बाहर पड़ा बिल्कुल मैदान में। और उसका साथी कहता है कि उठ ले भाई, बहुत दुखी है तू, मुंह में झागा रे, पसीना पसीना, रेते में लेटा हुआ है, उठ तुझे छाया में लेटा देता हूँ। वो शराब के नशे में कहता है छेड़ना मौजूरी है। वहाँ धूप में पड़ा है, रेत के अंदर पड़ा है, पसीना पसीना है, और उसको कहता छोड़ दे मौजूरी है। तो परमात्मा कहते तुमने भांग पी रखी काल की, कबीर ये माया अटपटी सब गट आनड़ी, और किस किस ने समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। तो ऐसे हम इस दुख को सुख मान रहे हैं इस नशे के अंदर। फिर क्या बताते हैं, जैसे एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार को यानी मित्र या रिश्ते रिलेटिव को कोर्ट में मिला, कचहरियों में, और वहाँ मिलते ही हाथ मिलाते हैं और कहते और क्या हाल है, अकमौज हो रही है। कोर्ट में और मौज का क्या काम, वहाँ तो घी बंधी रहती है। कोर्ट में भी मौज है, वहाँ गए हैं व्यक्ति को 2 मिनट में चिंता रहती है, वकील नहीं आया, गवाह नहीं आया, फलाना नहीं आया, और फिर और क्या हाल है, ठीक ठाक मौज है। कोर्ट में जाने वाले व्यक्ति को भी मौज है। फिर हॉस्पिटल में गया, किसी का कोई बच्चा बीमार था, मित्र आए वहाँ मिलने के लिए। अब उससे पूछते हैं और ठीक है, अपना लड़का तो बीमार है, बाकी मौज हो रही है, लड़का मरने को हो रहा है, बाकी ठीक ठाक है। तो परमात्मा कहते हैं ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे नो। जैसे जेठ का महीना और दोपहर के समय को, और कोई ये कहे कि ठंड सी लग रही है, तो उसने श्याम देखिए नहीं है। तो शाम के समय जो शीतलता होती है, तो दोपहर के समय वो धूप में जला हुआ भी ये कह रहा है कि कहंदा श्याम दोपहरे नू, यानी इस दुख को तुम सुख मान रहे हो। झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मन मोद, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोदे। फिर क्या बताते हैं परमात्मा, भाई सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो, कह कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो, संत सुखी मन जीती हो। सुरपति देवताओं का राजा इंद्र भी दुखिया, और पूरी पृथ्वी का राजा भी दुखिया, और रंक तो स्वाभाविक दुखी, जो गरीब है वो तो दुखी है ही है। तो परमात्मा ने बताया है, कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। यानी परमात्मा की शरण में जो प्राणी आ जाएगा, पूरे सतगुरु की शरण में आने से, उस सच्चे परमात्मा की भक्ति करने से, उसको एक तो ज्ञान ऐसा प्राप्त हो जाता है कि वो संसारिक इन आडंबरों से दूर हो जाता है। उसको ज्ञान ऐसा निर्मल मिल जाता है कि ऐसा निर्मल ज्ञान है ये निर्मल करे शरीर, और ज्ञान मंडलीक है भाई चकवे ज्ञान कबीर। तो उसको ज्ञान ऐसा मिल जाता है कि यहाँ तक पीछा छुड़वाएं पार पड़ेगी, ना कोठी की घनी हो सकता, ना बंगले की, ना ज़्यादा यहाँ अटपट चले नहीं, क्योंकि हमारे परमात्मा सारी ब्रह्मांड के पालक, सबके रचनहार, एक झोंपड़ी में टाइम पास करा करते और हाथ से कपड़ा बुनकर निर्वाह करके दिखाया करते थे, जो सबका पालन करने वाले। नहीं तो वो एक वचन से एक बहुत बड़ा महल बना सकते थे, उन्होंने ईंट से मट डालने की जरूरत नहीं थी।
वो हमें ये बताना चाहते थे, इस गंदे लोक से निकलना चाहते हो तो यहाँ की बकवाद छोड़नी पड़ेगी, केवल यहाँ से जन्म और मृत्यु का छुटकारा चाहिए आपको, तो ये भक्ति कर लीजिए।